বাংলাদেশের মাটিতে চীন এবার নিজের সামরিক ড্রোন তৈরির কারখানা করতে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনৈতিক মানচিত্রে এই খবর নিঃসন্দেহে এক বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও এখনো পর্যন্ত এই চুক্তি নিয়ে কোনো সরকারিভাবে ঘোষণা করেনি ঢাকা বা বেজিং, তবুও প্রতিরক্ষা মহলের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের দাবি দুই দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে। दोस्तों, जो चाइना है वो बांग्लादेश में ड्रोन फैक्ट्री लगभग $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बांग्लादेश में और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। अब दोस्तों, जो इंडियन मीडिया है, उसके एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो इसके ऊपर सर जोड़कर बैठ गए हैं। वो कह रहे थे कि भाई तारिक रहमान आएगा, बीएनपी की हुकूमत आएगी, सब अच्छा होगा, ये प्रो इंडियन है, हमारे पक्ष में फैसले करेगा। लेकिन भाई ये तो हमारे विरोधी हैं, ये तो वो फैसले कर रहे हैं चाइना के साथ मिलकर। अब देखें, बांग्लादेश खुद से ड्रोन बनाएगा, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाएगी और बांग्लादेश में ड्रोन बनेंगे। अच्छा, ये आपको बता दें, ये मिलिट्री यूजेस के लिए होंगे, ना कि सिविलियन के लिए होंगे। लेकिन भाई साहब, ये ड्रोन एक दो नहीं 3-4 किस्मों के बनाए जाएंगे बांग्लादेश के अंदर। और फिर इन ड्रोन को जो शिफ्ट किया जाएगा, कहा जा रहा है इंडियन मीडिया के दौरान कि भाई इसको ये लालमोनीहाट जो एयरबेस है वहां पर, और फिर जब चाइना आएगा, लालमोनीहाट एयरबेस बिल्कुल इंडिया उसके साथ है, उसका बॉर्डर बिल्कुल साथ है, तो वो कह रहे हैं भाई ये किसी खतरे से कम नहीं है। अब इंडियन को अपनी पड़ चुकी है कि भाई हम तो कुछ और उम्मीदें लगाए बैठे थे तारिक रहमान की बीएनपी हुकूमत से, लेकिन ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बांग्लादेश में अब ड्रोन फैक्ट्री लगने जा रही है और ये जो ड्रोन है वो आर्मी पर्पस के लिए, आर्मी के यूजर्स के लिए बनाए जाएंगे। और फिर ये आपको ये बताएं कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना कर रहा है लगभग 500 करोड़ टका की, और 500 करोड़ टका इसमें कुछ बांग्लादेश भी इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी ये तकरीबन $500 बिलियन के करीब, ये $US के करीब इसके अंदर जो काम है वो शुरू हो जाएगा और ये फैक्ट्री अपना काम शुरू करेगी और इसमें ड्रोन तैयार होंगे। अब देखिए, ड्रोन बांग्लादेश बनाएगा, ये कभी इंडिया ने नहीं सोचा था, और इंडियन खुद कहते हैं कि हमने तो भाई सोचा था सिर्फ अभी बातचीत होगी और बांग्लादेश के ऊपर कभी काम शुरू नहीं कर सकेगा। ऐसा होता आया है शेख हसीना के दौर में, जब वो कोई काम करने की कोशिश करती थी, यानी एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना, फौज कहती थी कि भाई हमें इन चीज़ों की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो फिर फौरी तौर पर इंडिया की तरफ से शटअप कॉल आ जाया करती थी कि भाई नहीं, हम नहीं बनने देंगे। जो शेख हसीना थी वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इंडिया का, तो वो फौरी सरेंडर कर देती थी। लेकिन अब की सरकार जो है, नई हुकूमत है तारिक रहमान की, और जो आर्मी है, इनकी जो केमिस्ट्री है आपस में बहुत ज़्यादा मैच करती है, यानी एक पेज पे हैं दोनों। तो अब देखें कि जो चाइनीज़ ड्रोन हैं वो बांग्लादेश में बनेंगे और बांग्लादेश को टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाएगी। फिर आने वाले वक्त में आप देखेंगे बांग्लादेश खुद से बनाएगा इसको। और फिर लालमोनीहाट एयरबेस, वो कह रहे हैं डॉट बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ये लालमोनीहाट एयरबेस और फिर साथ में ये जो ड्रोन फैक्ट्री है ये बनाकर उधर शिफ्ट करेंगे, और साथ में वो कह रहे हैं हिंदुस्तान का बॉर्डर है। अब इनको इनकी जान के लाले पड़ गए हैं, इनको टेंशन हो गई है कि ये क्या सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের মাটিতে চীন এবার নিজের সামরিক ড্রোন তৈরির কারখানা করতে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনৈতিক মানচিত্রে এই খবর নিঃসন্দেহে এক বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও এখনো পর্যন্ত এই চুক্তি নিয়ে কোনো সরকারিভাবে ঘোষণা করেনি ঢাকা বা বেজিং, তবুও প্রতিরক্ষা মহলের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের দাবি দুই দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এই নীরবতা কেন, আর এই চুক্তির প্রকৃত তাৎপর্যই বা কী? জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি ফাইল যখন অর্থ মন্ত্রকের টেবিলে পৌঁছয় তখন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। অর্থাৎ বিষয়টি কেবল প্রাথমিক আলোচনার স্তরে নেই, বরং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপও অতিক্রম করে ফেলেছে। সামরিক ড্রোন, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় বোমা বহনে সক্ষম ড্রোন তৈরির কারখানা তৈরি মানে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নয়, বরং একটি দেশের সামরিক সক্ষমতার ভিত মজবুত করে দেওয়া। এই কারখানাটি বাংলাদেশের ঠিক কোন অঞ্চলে তৈরি হবে তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি, তবে কূটনৈতিক এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে এটি নিছক শিল্প প্রকল্প নয়, বরং ভারতের কৌশলগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি একটি গভীর উদ্বেগের কারণ। অনেকেই বলেছেন এটি ভারতের ঘাড়ের ওপরে
চীনের নিঃশ্বাস ফেলার আরেকটি কৌশলগত প্রক্রিয়া। আর এই প্রেক্ষিতেই সামনে এসেছে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বাংলাদেশের লালমনিরহাট এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় অবস্থিত দুটি পরিত্যক্ত সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ফের সচল করার বিষয়ে চীনের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এই দুটি বিমান ঘাঁটির অবস্থান অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভারতের সীমান্ত থেকে মাত্র 3 থেকে 4 কিলোমিটার দূরে, অর্থাৎ কার্যত ভারতের দরজার কাছেই। ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখছে, কারণ সামরিক বিমান ঘাঁটি সচল হওয়া মানে সেখানে নজরদারি, ড্রোন ওড়ানো, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিমান মোতায়েনের সম্ভাবনা তৈরি হওয়া। একাধিক গোয়েন্দা সূত্রের আশঙ্কা, এই ঘাঁটিগুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর সেখানে চীন ধীরে ধীরে তাদের সামরিক তৎপরতা বাড়াতে পারে, আর সেটাই ভারতের কাছে সবথেকে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। ড্রোন কারখানা তৈরির এই প্রকল্পে চীন প্রায় 500 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করবে, যা পুরোপুরি বাংলাদেশি অর্থে হলেও প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণে থাকবে সম্পূর্ণ চীনের হাতে, অর্থাৎ সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, কন্ট্রোল সিস্টেম সবকিছুই হবে চীনা প্রযুক্তি নির্ভর। কারখানাটি পরিচালিত হবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তত্ত্বাবধানে। কিন্তু বাস্তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, এই প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ আদৌ কতটা বাংলাদেশের হাতে থাকবে? বিশ্লেষকদের মতে সামরিক ড্রোন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়, এগুলি নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং শত্রুপক্ষের সামরিক পরিকাঠামোর মানচিত্র তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়। ফলে এই ড্রোন কারখানা তৈরি মানে একটি স্থায়ী সামরিক উপস্থিতির বীজ বপন। এই চুক্তির বেশ কিছু ছবি সম্প্রতি সামনে এসেছে। বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের তরফে এই ডিল সাইন হওয়ার ছবি পোস্ট করা হয়েছে, আর সেই পোস্টে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং সিইটিসি ইন্টারন্যাশনালের প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর। 27 জানুয়ারি 2026 তারিখে মঙ্গলবার বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং চায়না ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি গ্রুপ কর্পোরেশন ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট অর্থাৎ G2G-র আওতায় ইউএভি ম্যানুফ্যাকচারিং এবং অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট স্থাপন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্মানিত বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান, বিবিপি, ওএসপি, জিইউ, এনএসডব্লিউসি, पीएससी অনুষ্ঠানে প্রধান হিসেবে উপস্থিত। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो बात कर रहा है कि देखें ड्रोन का जो कारखाना है अब बांग्लादेश में लगने जा रहा है। अब देखें जो ईरान है उसने अपने ड्रोन बनाए और आज उसने इजराइल, अमेरिका, देखें दुनिया की बड़ी पार है, उसको उसने किस तरह से टफ टाइम दिया है। अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और कैसे वो उसके पास ये टेक्नोलॉजी थी, कारखाने थे, फैक्ट्री थी, उसने खुद से असम्बल की, बनाया इसको और फिर तगड़ा जवाब दिया। लेकिन अब बांग्लादेश के पास अगर देखें बांग्लादेश की जो सरहद है चारों तरफ से घिरी हुई है इंडिया के गिर्द। इंडिया किसी भी वक्त इसके ऊपर कोई जंग छेड़ सकता है। इसके लिए इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और कारखाने इसके बनाने होंगे ड्रोन के, और भी जो भी वार के रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उसकी ज़रूरत है बांग्लादेश को। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इंडियन अगर इसके ऊपर टेंशन में आ रहे हैं तो उनको आने दें, उनकी कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। आपने अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए फैसले करने हैं, भाई करते जाएं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।